मांगे तो चूरू से भी मनवा सकते थे, लेकिन दांडी यात्रा का असल मकसद है कौम को जगाना। ये कहना है सहजूसर के ठाकुर शमशेर भालू खां का। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि चूरू के सहजूसर निवासी ठाकुर शमशेर भालू खां जी चूरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और ऐसे कद्दावर विधायक रहे हैं जिनको मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर साहब अपने गेट पर रिसीव करने के लिए और सी ऑफ करने के लिए आते थे। और ये जो किरदार ये अकेले भालू खां जी को नसीब था, लेकिन 15 दिन से स्वर्गीय भालू खां जी के पुत्र शमशेर खां दांडी की पैदल यात्रा पर है। 1100 किलोमीटर की यात्रा चूरू से दांडी की है। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा निकाली थी नमक पर कर लगाने के विरोध में, वो लगभग 358 किलोमीटर थी साबरमती आश्रम से दांडी तक, लेकिन ये 1100 किलोमीटर तक की है। और अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने के लिए वो बहुत बड़ा कदम था। आज़ादी के आंदोलन को आगे तक बढ़ाने के लिए वो बड़ा आंदोलन था। और ये भी आज़ादी दिलाएगा एक समाज को भय से, और आज़ादी दिलाएगा भेदभाव से, आज़ादी दिलाएगा बेरोजगारी से, और आज़ादी दिलाएगा मनमानी से। तो इनमें दोनों जो यात्राएं हैं दांडी की यात्राएं, उनमें ये समानता भी देखी जा रही है। बहरहाल शमशेर भालू खां दांडी की यात्रा पर हैं और उनके बाद एक आंदोलन का रूप उनकी यात्रा लेती जा रही है। उनकी खुद की मिसेज अभी अब मैदान में है और 2 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर खानापूर्ति करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे टीम शमशेर खान संतुष्ट नहीं है। आइए शमशेर खान जी क्या कह रहे हैं। वो कौमें मर जाती हैं जिनके दिल मर जाते हैं, और वो कौमें जिंदा रहती हैं जिस कौम के लोग जिंदा दिल होते हैं। कि क्या हमारे दिल जिंदा हैं? मेरे हिसाब से हमारे दिल अगर जिंदा होते तो हमारे साथ ये नाइंसाफी नहीं। और मदरसा पैरा टीचर को अपन वहां आमरण अनशन करके भी ये मांग मनवा सकते थे, लेकिन दांडी यात्रा का असल मुख्य जो उद्देश्य है, मकसद है, वो ये है कि हम अपनी कौम के लोगों से मिलें और उनके जो दिल सो गए हैं वो जगा। लोग डरते हैं सरकारों से, लोग डरते हैं अधिकारियों से, हम किसी से नहीं डरते, सिर्फ उस परवरदिगार से डरते हैं। और शमशेर खान जी की वाइफ जो अख्तर बानो है, उन्होंने क्या कहा। हालांकि अब कई विधायकों की नींद उड़ी है, सारे विधायकों ने पत्र लिखना शुरू कर दिया मुख्यमंत्री को, और एक जो आदेश वापस लेने की भी बात हो रही है, लेकिन उससे टीम शमशेर खान संतुष्ट नहीं है। तो जगह जगह शमशेर खान का स्वागत और अभिनंदन हो रहा है, कई जगह उनका संबोधन हुआ है। वो संबोधन भी आपको सुनाएंगे, बहुत जोरदार संबोधन। और अख्तर बानो क्या कर रही है ये भी सुनने वाली बात है। मैं शमशेर भालू खां की पत्नी बोल रही हूँ। मैंने बोलने को नहीं आया, मैं घरेलू हूँ, लेकिन मैंने आज मेरा दुख हो रहा है। 15 दिन हो गया वह पैदल यात्रा कर रही, उर्दू खातर भाग रही, तो मैं भी तकलीफ में हाँ, लेकिन माँ को साथ दे रहा और थे भी साथ दो। मारा इसो कोई मकसद को नहीं, कोई राजनीति को नहीं, लेकिन मेरे 3 लड़कियां हैं। मेरी एक LLB कर रही है, 2 BSc नर्सिंग कर रही है, लेकिन मेरा जो शमशेर खां भालू जी जो मेरे शौहर है, वो कौम के लिए भाग रहे और उर्दू खातर ही सब कुछ तैयारियां करी, वे सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वहाँ का छाला देख की, वहाँ का रोज़ की घाव देख की दिल में बहुत तकलीफ होवे। कदे मैं माँ बेटी रोटी खावा, कदे कौन खावा, पूरा परिवार ने संभालना पड़ रहे। लेकिन ये हालात में भी मेरा भाई, मेरे कौम के लोग सब साथ दे रहे हैं। तो मेरी सब गहलोत साहब से गुजारिश है कि वो भी हमारा साथ दे, और जो मेरे शोहर की जो भी मांग रखी गई है वो पूरी करे, वरना यह ठीक नहीं होगा। क्योंकि उनको सुरक्षा दी जाए और हर चीज़ का साधन दिया जाए, वरना उनको जो कुछ भी होगा तो वो 100 गहलोत की सरकार जिम्मेदार होगी।
इसलिए मैं गुजारिश करने आई हूँ। मैंने ज़्यादा बोलने को नहीं आया मेरे भाइयों और जो मेरी बहनें। और अगर सरकार ने कुछ भी नहीं किया तो मैं कल थोड़ा सा विज्ञापन दिया, थोड़ी सी देर के लिए मैं परिवार के साथ बाहर निकली। जो मेरे शोहर के बड़े भाई हैं उन्होंने कहा कि औरतों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई साहब, हम निकलेंगे। हमारा घर का आदमी जो निकल गया है उनके साथ देने में हमारा क्या जाता है, तो हम ज़रूर निकलेंगे। और अगर कोई कदम 2 दिन में या 3 दिन में नहीं उठाया गया तो हम मंगलवार को फिर जवाब देंगे। और इस बार हर भाई और बहन से गुजारिश है कि जो उर्दू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ चले, मेरे कदम से कदम मिलाकर चले और शमशेर खां बालू खां को खुश करें कि हाँ मेरी कौम के लोग मेरे साथ हैं। तो मंगलवार को जो भाई बहन जितने गाँव के लोग हैं वो मेरे साथ आए। मैं मंगलवार से फिर से धरने पर बैठूंगी और अब काले प्लेटफार्म पर निकलूंगी। तो आप मेरा साथ दीजिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों से गुजारिश है कि मेरा साथ दीजिए। हाँ मुझे पता है मेरे शमशेर बालू खां मेरे शोहर हैं, उनका बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत मेरे कौम के लोग मेरे साथ हैं, लेकिन मैं आपसे फिर गुजारिश करती हूँ कि आप मेरा भी साथ दीजिए। मैं चूरू मंगलवार को फिर आऊँगी और इस बार 20 या 50 औरतों से फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बार सब बहनों को और भाइयों को बाहर निकलना पड़ेगा और सब बच्चों को, क्योंकि ये हमारी शमशेर बालू खां की अकेले की लड़ाई नहीं है, अकेला नहीं है वो, हम भी साथ में हैं। ये दिखा दो और सरकार को बता दो कि हमारे कौम के ही नहीं और कौमों से भी जुड़े हुए हैं हमसे। आपने उनका वीडियो लाइव देखा होगा तो वो हमारे साथ है। और भाई और बहनों, मुझे कुछ कहना या सुनना नहीं आता, आप मेरा साथ दीजिए। और ठीक है, गलती हो तो माफ़ करना। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर शमशेर बालू खां को पैदल यात्रा करने की नौबत क्यों आई। दरअसल उनकी 3 मांगें हैं: मदरसा पैरा टीचर्स को स्थायी करना, समस्त विद्यालयों में उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी के अध्यापक लगाना और राजकीय महाविद्यालयों में मांग के अनुसार अल्प भाषा उर्दू के व्याख्याताओं के पद सृजित करना। 1 नवंबर से लगातार यह यात्रा चल रही है और राजसमंद से रवाना होकर यह यात्रा नाथद्वारा आज शाम को पहुंच जाएगी। बहुत डिफ़िकल्टीज़ और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पैरों से खून बहने लगा है। डॉक्टर्स ने उनको कम पैदल चलने के लिए कहा है, लेकिन वो लगभग 15 किलोमीटर रोज़ चल रहे हैं। और अब जब कारवां जुड़ना शुरू हो गया है तो ये जो लड़ाई है वो आगे लड़ने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब जुड़ना शुरू हो गए हैं। शेखावाटी से सैकड़ों की तादाद में लोग बाग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। और उम्मीद की जा सकती है कि सरकार अब ज़्यादा समय नहीं लगाएगी जो भी उनकी मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए, उनसे वार्ता करने के लिए। आपसे एक गुजारिश ये भी है कि अपने विधायकों से, अपने जनप्रतिनिधियों से बात करें और जायज़ मांग का सपोर्ट करें, शमशेर बालू खां का साथ दें। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने क्षेत्र में सरकार के नाम ज्ञापन सौंपें, क्योंकि घोषणा पत्र में जो बातें कही गई है उनको सरकार 2 साल के बाद भी लागू नहीं कर रही है। और इस तरह से एक पूरे प्रदेश में असंतोष का माहौल है। उर्दू को लेकर शमशेर खां जी लगातार लड़ रहे हैं। 117 दिन का उनका लंबा धरना भी था। तो हम सब के साथ की ज़रूरत है। जो आज सुबह उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं। आम आदमी पार्टी नेता फतेहपुर से तैयब मेहराब खां, आसिफ टिप्पू खान चूरू से, यूनुस खां मास्टर जी चूरू से और रेहाना खान पठान राजसमंद से उनके साथ हैं। उनके साथियों की टीम उनके साथ है। लिहाजा उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग जिस तरह की गाइडेंस शमशेर बालू खां से मिलती है उसको फॉलो करते रहें। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को जायज़ बातें माननी पड़ेगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।